Hello students, you are welcome in Navangi classes. Students, today we are studying lesson number 11 statistics. चलिए तो इसका हम फर्स्ट एग्जाम्पल स्टडी करते हैं. The number of pages of a book Ninad read for 5 consecutive days were 60, 50, 54, 46, 50. Find the average number of pages he read every day. तो एवरेज का एक फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पे, सम ऑफ ऑल स्कोर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्कोर्स. तो देखो स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पर हमें 60, 50, 54, 46, 50 इस तरह से नंबर्स दिए हैं ना. इन सभी को हम कहेंगे स्कोर्स, ठीक है, और इन सभी को हमें ऐड करना है. यहाँ पे देखो सम लिखा है, SUM सम, मतलब हमें इन सभी नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है. तो सबसे पहले तो 60 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो सेकंड नंबर क्या है हमारा 50, यहाँ पे 54, फिर 46 और यहाँ पे आएगा 50 जो कि लास्ट में लिखा हुआ है. देन टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स मीन्स कितना 5, क्योंकि यहाँ पे टोटली 5 नंबर्स है, 1 2 3 4 5, तो नीचे आ जाएगा यहाँ पे 5. तो चलिए अभी इसको हम फिल कर लेते हैं. अभी हमने इन नंबर्स को फिल कर दिया. अभी 60, 50, 54, 46 और ये 50, 1 2 3 4 5 इन सभी नंबर्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ये आता है बेटा 260 और डिवाइड में कितना है 5. सो 260 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज द 52. सो average, therefore average of number of pages read daily is 52. The average is known as arithmetic mean और mean. तो जो हम एवरेज निकालते हैं उस एवरेज को अरिथमेटिक मीन कहा जाता है, या उसे सिर्फ हम सिंपल मीन भी कह सकते हैं. तो अभी हमने मीन का फार्मूला देख लिया. मीन का फार्मूला मीन्स एवरेज का फार्मूला, ठीक है. सम ऑफ ऑल स्कोर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, ये फार्मूला आपको लर्न करना है. और जो भी क्वेश्चंस अभी हमने ये पूरा समझ लिया है आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है. ओके बेटा, अभी पेज नंबर 69 पे आइए और पेज नंबर 69 का एक क्वेश्चन देखिए जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. द प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन पर एकड़ इन क्विंटल ऑब्टेन बाय 30 फार्मर्स इन राजापुर इज़ गिवन बिलो. ओके, यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि पर एकड़ में सोयाबीन का जो प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, वो यहाँ दिया हुआ है. ऐसे 30 फार्मर्स है, यानी कि 30 किसान लोग जो है उन्होंने यहाँ पे सोयाबीन का प्रोडक्शन हमें बताया हुआ है. जैसे दिया हुआ है 9, देन 7.5, 8, 6, 5.5, 7.5, इस तरह से अगर हम इसे काउंट करेंगे टोटली पूरे 30 नंबर्स आने वाले हैं, बिकॉज देर आर 30 फार्मर्स. तो स्टूडेंट्स, अभी हमें क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम द गिवन डेटा प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल. हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है फ्रीक्वेंसी टेबल एंड फाइंड द एवरेज प्रोडक्शन पर एकड़ ऑफ सोयाबीन. और उसके बाद में हमें एवरेज प्रोडक्शन भी निकालना है. तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी इसके पहले का जो क्वेश्चंस था वहाँ पे कुछ गिने चुने नंबर्स थे. हमने अभी फर्स्ट पेज पे देखा तो वहाँ पे एक बहुत ही कम नंबर्स, यानी ओनली 5 नंबर्स थे, और इसलिए हमने ये एवरेज का फार्मूला यूज़ करके आंसर निकाल दिया. लेकिन जब बहुत सारे नंबर्स होते हैं जैसे कि यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ऐसे नंबर्स को उस फार्मूले के थ्रू सॉल्व करना ये थोड़ा हार्ड वर्क हो जाता है. इसीलिए ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस तरह का एक टेबल यूज़ करते हैं. तो देखिए टेबल में सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, प्रोडक्शन पर एकड़ दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी, यानी जो भी प्रोडक्शन होता है पर एकड़ में, ठीक है ना, उसको हमने क्या कंसिडर किया, फ्रीक्वेंसी. देन टैली मार्क्स. अभी स्टूडेंट्स, ये टैली मार्क्स क्या चीज़ है, तो जैसे अभी यहाँ पे 4, अभी हमारे पास में जो डेटा दिया हुआ है उसमें 4 जो है, देखिए यहाँ पे 4 लिखा है, 4 है, 4 है, 3 टाइम्स है. तो जो नंबर जितनी बार रिपीट होता है ना, उतनी लाइन हम इस कॉलम में ड्रॉ करते हैं, दैट इज़ द टैली मार्क्स.
देन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, अभी इन लाइन को जब हम काउंट करेंगे जैसे 1 2 3 3, तो ये होता है नंबर ऑफ फार्मर्स यानी कि FI। उसके बाद में अभी FI इंटू XI, तो अभी हम इन दोनों का क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। जैसे कि ये 4 है और 4 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 4 इंटू 3 12। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई हमें हर एक का पता हो जाएगा। देन ये नंबर ऑफ फार्मर्स यानी जो हमारा ये फार्मर्स के टोटली नंबर्स थे वो दिया थे 30, तो हमने ये 30 लिख लिया है, ठीक है। और उसके बाद में FI और XI का हमने मल्टीप्लाई जो किया था उनका भी हम एडिशन करेंगे, तो समीशन FI XI, इसे समीशन कहना है, इस सिंबल को समीशन FI XI कितना हो गया 195। अभी हमें मीन निकालना है। मीन का देखिए फार्मूला क्या है, मीन इज इक्वल समीशन FI इंटू XI या समीशन FI XI डिवाइडेड बाय n। यंस मीन a total number of frequency। okay, now 195 divided by 30, तो ये होता है 6.5। hence average production of soybean per acre is 6.5 क्विंटल। ठीक है, अभी इसी तरह से हमारे प्रैक्टिस सेट 11.11 में एक फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम समझ लेते हैं। The following table show the number of sapling planted by 30 students. Fill in the boxes and find the average number of sapling planted by each students. तो नंबर ऑफ सैपलिंग दिया हुआ है यहाँ पे 1 2 3 4 5 सॉरी 4। नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है जिसको हम कहेंगे FI, ये दिया है 4 6 12 8। यहाँ पे n यानी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो इसको हम एडिशन करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। देन 1 इंटू 4 यानी XI और FI का यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इधर के कॉलम में थर्ड कॉलम में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 इंटू 4 4। नाउ 2 इंटू 6, तो ये होता है 12। तो अभी हमें यहाँ पे फिल करना होगा 12 को। 12 इंटू 3 ये हो जाता है 36। देन 8 इंटू 4 ये हो जाता है 32। अभी यहाँ पे समीशन FI XI है, तो इनका भी हम एडिशन करेंगे और इसका भी एडिशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि ये 12 प्लस 8 होता है 20 और ये 6 26 और ये 4 यानी कि 30। तो यहाँ पे n की जगह पे आ गया 30। ओके, चलिए अभी इनका एडिशन करते हैं। ये हो गया 4 2 6 6 प्लस 6 12 और ये 2 यानी कि 14 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 4 कैरी 1 1 2 3 4 5 देन 8। अभी हम इसे फिल कर लेते हैं, तो ये हो जाता है 32। उसके बाद में इनका एडिशन हो रहा है 84। अभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मीन निकालना है, तो मीन का फार्मूला क्या है, समीशन FI इंटू XI देन डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 84 डिवाइडेड बाय 30। अभी 84 को 30 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें आंसर मिल रहा है 2.8। सो द एवरेज नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड 2.8। तो इस तरह से हमने हमारे इस फर्स्ट क्वेश्चन को फिनिश कर दिया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सभी प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स हम नए वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ। टिल देन थैंक यू।